पूरे बिजनेस को रन कराने के लिए। और किस तरह से बिल्डिंग मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, पिक्चर के अंदर क्या क्या साइज़ होता है और किस तरह से मटेरियल बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस पहली कड़ी को, जहाँ से सबसे पहले हमें अपना काम स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें इस तरह की माइंस होती है, उसके अंदर ब्लास्टिंग के थ्रू पत्थर निकालना पड़ता है। उसके बाद ये जो आप मशीन देख पा रहे हो, पोकलेन मशीन, उसके थ्रू पत्थरों को टिपर के अंदर लोड किया था और यहाँ से लोड होने के बाद पूरा पत्थर जाता है उस प्लांट के ऊपर। आप वहाँ देख रहे हो, वहाँ पे आपको दिखाऊँ कि पत्थर कहाँ डाला जाता है। और फिर यहाँ से जब पत्थर एक बार लोड हो जाता है टिपर के अंदर, तो वो हमें क्या प्रोसेस के अंदर उसको लेके जाना पड़ता है। सबसे पहले ये सारा जो आप मटेरियल देख रहे हो मेरे से आजू बाजू की तरफ जितना भी फील्ड दिख रही है, पूरी माइन फील्ड है। यहाँ पर खदाने हैं जहाँ से एक पक्का काला पत्थर होता है वो। और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत लगती है। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये हमारे अनिल भाई हैं जो कि यहाँ का पूरा मैनेजमेंट वर्क संभालते हैं, चाहे वो खदान का हो, खुदाई का हो, ब्लास्टिंग का हो, या फिर मार्केट सेल में जो मटेरियल सेल करते हैं उसका काम भी हमारे अनिल भाई देखते हैं। तो अनिल भाई हाई करो। चलो आप आगे की प्रोसेस में आपको दिख रहा हूँ। यहाँ से पत्थर हम कहाँ लेके जाएंगे। अभी हमारा टिपर है वो खाली हो रहा है वहाँ पे, बाकी ये रास्ते से होके वो सीधा हॉपर के अंदर पहुँचता है और वहाँ से अगली एक प्रोसेस दूसरे। अभी आप देख रहे थे पोकलेन अकेले थे, लेकिन अब देखो उसका साथी आ गया है जो कि अब यहाँ से पूरा ब्लास्टिंग वाला जो पत्थर है जो ये वाला भरा जाएगा, उसको पूरे को लोड करके क्रेशर की तरफ जाएगा। देखिए गाड़ी भी आ चुकी है अब, और अभी मैं आपको बताता हूँ वो लोड करेगा बंदा अपना। इस तरह से जब पत्थर ब्लास्ट हो जाता है तो उसको आपको लेके जाने के लिए इस तरह से बड़े बड़े टिपर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टिपर्स अब लोग 500 फीट 600 फीट अलग अलग कैपेसिटी के चलते हैं। तो ये टिपर के अंदर पूरा जितनी इसकी कैपेसिटी उतना पत्थर भर के हॉपर तक लेके जाता है। तो ये बिज़नेस आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन साथ साथ आपको कुछ ऐसी हैवी मशीन्स भी रखनी पड़ेगी आपको, जिससे कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम इजीली कर सकें। क्योंकि अगर पुराने टाइम की बात करें तो बहुत लेबर थी उस समय, लेकिन प्रोसेस बहुत धीमे चलता था, लेबर ज़्यादा लगती थी लेकिन काम कम होता। आज के समय में बड़ी बड़ी मशीन की वजह से आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। अब पोकलेन से हम ये वाला पूरा मटेरियल लोड करके और हॉपर तक लेके जाएंगे। हॉपर में फिर इस पत्थर की क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, किस तरह से पत्थर को क्रश किया जाता है। अभी ये पत्थर अभी यहाँ पे शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा रहेगा क्योंकि माइन फील्ड है और यहाँ पे जब गाड़ियाँ बढ़ती है, लोड होती है, तो मशीनों की हमेशा आवाज़ आती रहती है। यहाँ पे हमेशा एक हैवी वर्क होता रहता है, चाहे ब्लास्टिंग का पत्थर का, अगर पत्थर बहुत हार्ड चीज़ होती है और उसको क्रैक करने के लिए हमें ना बहुत हैवी मशीनें, मोटर्स यूज़ करनी पड़ती है। तो उन सबको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का वर्क भी निकालता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो हमारे उस्ताद, मिलवाता हूँ आपसे वो क्या काम कर रहे हैं। हमारे प्रेम भाई हैं, ये कुछ कर रहे हैं मशीन के अंदर। प्रेम भाई कैसे हो? बढ़िया हो सर। क्या कर रहे हो मशीन के अंदर? मेंटेनेंस कर रहा है। क्या हो गया मशीन में? ये साइड प्लेट डलवाया नहीं, ये वाली चीज़ें इन्होंने रिपेयर करी इसकी। हाँ। ये चीज़ें कट गई थी, इनको साइड प्लेट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ जॉ प्लेट लगी रहती है ना, हाँ। इसमें जॉ प्लेट लगती है जो कि पत्थर को क्रैक करती है। हाँ। इनिशियली पत्थर का काम इसे चालू होता है, हाँ। उसके बाद वो छोटे टुकड़ों में होता है, फिर वो हाँ। अलग अलग जाली से अलग अलग साइज का छन जाता है। हाँ। तभी हम हमारे प्रेम भाई लग रहे थे, हमेशा लगे ही रहते हैं इन सारे कामों में। हाँ। देखो कितना लोहा पड़ा हुआ है, गैस कटर पड़ा हुआ है और गैस बेल्डिंग, इलेक्ट्रोड बेल्डिंग भी इनके पास है। तो इनका काम हमेशा 30 दिन में करीबन 24 दिन ऐसे काम करते हैं, बाकी दिन एंजॉय करते हैं, है ना? मजाक कर रहा हूँ, वैसे बहुत मेहनती आदमी है वो। और हमारा पूरा क्रशर का मेंटेनेंस सारा वही देखते हैं। चलिए अब आपको दिखाऊंगा वहाँ पे प्रोसेस। अभी लाइट चली गई है, धूल भी उड़ना बंद होगी, वरना धूल में हमें भूत बना देती है। देखिए क्रशर के ऊपर जेसीबी मशीन का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप उसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते। चाहे किसी मशीन के पार्ट्स को उठाना हो या फिर जब आप कोई मटेरियल जाने का हो, जब आप सेल करते हो लोडिंग आपको मशीन की लोडर की मदद से करनी पड़ती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप मशीन की मदद से कर सकते हैं। तो एक जेसीबी होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए बहुत हैवी सा मेटल है ये, इसका पार्ट्स है जो जॉ प्लेट वगैरह है, तो उसे उसके अंदर फिट करना है। ऐसे काम है, चाहे फिर ट्रैली के अंदर मटेरियल लोड करना हो, डंपर के अंदर लोड करना है, तो आप वो सारे काम जेसीबी की हेल्प से कर सकते हैं। क्रशर के ऊपर एक मशीन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे
और अदर व्हीकल्स आपको। दोस्तों पत्थर जब खदान से उस टिपर के अंदर जब भर के आता है तो सबसे पहले इस हॉपर में आता है। यहाँ पर इनिशियली ये जो बड़ी मशीन लगी है इसका साइज़ है 24 बाय 30 का। इस मशीन के अंदर उसको डालने के बाद जितने भी बड़े पत्थर होते हैं, जैसे ये वाला साइज़ आप देख रहे हो, इससे बड़े बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों के टुकड़ों में कर दिया जाता है। यहाँ से पत्थर जब नीचे जाता है मशीन के अंदर तो इसे छोटे साइज़ का पत्थर के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ चल के। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है और इन सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे पहुँचेंगे। उतरने में काफ़ी डर सा लगता है क्योंकि स्टेयरकेस काफ़ी स्टीप बना हुआ है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी जाइंट से एक मशीन लगी हुई है। ये वाली मशीन के अंदर इनिशियली पत्थर आता है और अभी ये गेट लगा हुआ है। जैसे मशीन चालू होगी तो ये वाले सब्बल हटा देंगे तो मटेरियल इसके अंदर गिरना चालू हो जाएगा। और ये पूरा वाइब्रेटर लगा है जिसकी वजह से जैसे बड़े बड़े पत्थर एक में एक फंस जाते हैं तो इस वाइब्रेटर की मदद से पत्थर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो इनिशियल लेवल पे जब पत्थर आता है ना तो इस वाले हॉपर के अंदर आता है। और आप इन दोनों जो प्लेट आप बड़ी बड़ी सी जॉइंट सी प्लेटें लगी हैं इनके बीच में पत्थर को क्रश किया जाता है। और क्रश होने के बाद पत्थर हमारा कुछ इस तरह के साइज़ के अंदर तोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ पे जब एक बार स्टॉक हो जाता है तो उसे फिर से टिपर के अंदर लोड करके और दूसरी मशीन के अंदर शिफ्ट किया जाता है। आप देख तो जब तक चलता है तब तो ये वाला कन्वेयर के माध्यम से उस वाले हॉपर में पहुँच जाता है। वहाँ से जब मशीनों में जाता है तो फिर एक मिक्स्ड मटेरियल उस कन्वेयर के रूप में जाता है। और वहाँ वो जो वाइब्रेटर आप देख रहे हो वहाँ से अलग अलग डिफरेंट साइज़ की जो सीव्स लगी रहती है जालियाँ, उन जालियों के माध्यम से अलग अलग साइज़ का मटेरियल निकलता है। जैसे इधर आपको देखा तो यहाँ पे एक मिक्स मटेरियल जो कि रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है। उसके आगे आप देखो 10 mm का ढेर लगा हुआ, उसके आगे फिर 17 mm है, 20 mm है, 6 mm एंड 4 mm ऐसे डिफरेंट साइज़ में के आपको ढेर दिखेंगे। हर एक कन्वेयर अलग अलग साइज़ का मटेरियल निकालता है। अभी आप देख रहे हो हमारा टिपर आ चुका है, हॉपर के अंदर लग भी गया है। अभी हमारा ड्राइवर आके इसका डाला खुलेगा और फिर इसका मटेरियल है इस हॉपर के अंदर डाल दिया जाएगा। लाइट आ गई है तो हमारे मशीन में चालू है। देखिए अभी हमारे तब पत्थर पूरा स्टॉक के अंदर निकलेगा। तो यहाँ से जब ये छोटा हो गया इसका साइज़ तो उसके बाद दूसरे हॉपर के अंदर जाएगा। वहाँ से मार्केट का जो साइज़ चलता है 20 mm, 40 mm, 10 mm, 4 mm उस साइज़ के लिए दूसरी मशीन से क्रश हो गए और एक फाइनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। मशीन में पत्थर कंटिन्यूसली जाते हैं तो फंस भी सकते हैं, इसलिए एक ऑपरेटर वहाँ पर रखा जाता है जो कि आपको दिख रहा है वाइट वाला बॉक्स। उससे मोटर को एक फ्रिक्वेंसी या कुछ अंतराल के बाद बंद चालू करके इसकी फ्रिक्वेंसी मेंटेन की जाती है ताकि पत्थर भी ना फंसे उसके अंदर और कंटिन्यूसली क्रशिंग होती रहे मेटल्स की। एक बार जब पत्थर छोटे साइज़ में हो जाता है उसके बाद वो इस वाले हॉपर के अंदर आता है। तो यहाँ पे आने के बाद हम उसे अलग अलग साइज़ के अंदर क्रश करते हैं और फिर वो पूरा मटेरियल दिख रहा है उस कन्वेयर के माध्यम से वो छलनी लगी हुई है वाइब्रेटर की उसमें जाता है और वहाँ से अलग अलग साइज़ के अंदर उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया था। अब आपको मेरे सामने यहाँ पर एक डस्ट का ढेर दिख रहा होगा, उसके आगे 20 mm है जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद 10 mm है और मिक्स मटेरियल जो मैंने आपको बताया था रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं WMM WBM के फॉर्म में, CRM WMM ये सारी चीज़ें। ड्राइवर आज का वो डाला खुलेगा, उसके बाद पूरा मटेरियल उस हॉपर के अंदर डाल दिया जाएगा। और जब भी फिर से एक ट्रिप भर के लेके आएंगे तब तक पत्थर से धड़कने से इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेटर लगा जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहता है। उस कारण से यहाँ पे पत्थर का जमना मुश्किल हो जाता है और पूरे पत्थर ऑटोमेटिकली वाइब्रेटर के कारण से नीचे निकल जाते हैं। और सबसे पहले जब मटेरियल नीचे वाली प्रेशर में जाता है तो इस तरह से मिक्स फॉर्म निकल जाता है हमारे पास पत्थरों का। और ये पूरा पत्थर हम पुनः फिर से उठा करके अगले हॉपर के अंदर डालते हैं। वहाँ से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमें मिल जाता है अलग अलग कन्वेयर के ऊपर। फिर हमारे ड्राइवर आ चुके हैं और ड्राइवर साहब अब जाके उसको करेंगे। लच्छू हमारे व्यूअर्स को हाय बोलो। हाय, अब हम गाड़ी उठाने जा रहे हैं। पूरा फनी बंदा है, बहुत अच्छा है नेचर का भी। और
देखिए अब हमारा हाइवा उठ रहा है और उसके बाद जितना भी पूरा पत्थर है वो हमें हॉपर के अंदर मिलेगा। जितना भी ओवर साइज पत्थर है पूरा 2 फीट से नीचे आपका फॉल होता है मटेरियल के, तो हमेशा उससे दूर रहिए क्योंकि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उछलते रहते हैं जो कि आपको लग भी सकती है आपके शरीर के ऊपर कभी, तो हमेशा इनसे दूर रखिए। अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पे काम करते हैं तो आपको मास्क वगैरह पहनना, मेरा मानना है कि आपको पहनना चाहिए, बाकी लोग पहने या नहीं पहने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है जिससे आपके लंग्स में डस्ट पहुँच जाती है। क्योंकि जहाँ पर हमारे जो मटेरियल साइज है वो इकट्ठा होता है क्रशर में, फाइनली वो जगह आपको दिखा देता हूँ। तो आप इधर देखिए, ये वाले पूरे कन्वेयर जो है वो मार्केट के लिए जो मटेरियल निकलता है वो मटेरियल है, और दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन साइज़ का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके बाद मैं आपको ऑफिस में लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा मुंशी रहता है, लेबर वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था रखनी पड़ती है। लेबर अगर काम करती तो उनको ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसके बाद लाइट वगैरह जो भी नेसेसिटी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की हमें व्यवस्था रखनी पड़ती, तभी से सारे लोग काम कर पाते। क्योंकि कोई जेसीबी चलाता है, ब्रोकन चलाता है, उन सभी लोगों का यहीं पे आपका मटेरियल देख लो, ये 10 mm मटेरियल मार्केट के अंदर चलता है। इसका साइज़ फ्यू साइज़ जो है 10 mm होता है, इसमें अंदर कुछ 17 mm की गिट्टी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी चलती है 10 mm है। उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ तो आपको एक जो दूसरा ढेर दिखेगा वो 17 mm का दिख जाएगा। ये 20 और 10 के बीच का एक साइज़ और होता है जो 17 mm होता है, वो कुछ लाइट कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई किसी चीज़ की थिकनेस ज़्यादा नहीं है तो आप जैसे फ्लोर के ऊपर फिनिशिंग वगैरह करने में, तो उन सारी चीज़ों के अंदर जैसे या फिर पिलर बनाते हैं तो उनके अंदर आप ये वाला मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ये ना तो 20 mm होता है ना 10 mm होता है, उसके बीच के अंदर 17 mm का सीव साइज़ का होता है। उसके बाद ये वाला आप जो देख रहे हो ये 20 mm मटेरियल है। उसके बाद जो बड़ा सा आप ढेर देख रहे हो वो 6 mm 4 mm और डस्ट का है। उसके उस तरफ मैं आपको दिखाऊँ डस्ट जो कि आजकल कंस्ट्रक्शन या फ्लाइज ब्रेक और अदर कंस्ट्रक्शन चीज़ जैसे प्रीकास्ट वाल, आप ये वाला जो वाल देख रहे हो उसके अंदर हम 2.5 mm 4 mm इस्तेमाल करते हैं, प्लस 10 mm 17 mm भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है 20 mm साइज़ का, जो कि हमेशा मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है, उसके कारण से आपको उसका ढेर बड़ा नहीं दिखेगा। बाकी जो मटेरियल है उसका आपको ढेर ज़्यादा दिख जाएगा। तो 10 mm का भी बड़ा है। अब बात आती है कि ये मटेरियल को अलग किस तरह से किया जाता है, तो इसको अलग करने के लिए आप वहाँ देखिए वो वाला जो चादर लगी हुई लपटी हुई है, अलग अलग साइज़ की जालियाँ लगी रहती है जो कि अलग अलग साइज़ के मटेरियल को छान देती है। जैसे सबसे बड़ा साइज़ होता है 40 mm, तो 40 mm वाला जो पत्थर जाली से नीचे निकल जाता है, जो 40 mm से छोटा सा पत्थर होता है वो जाली से नीचे निकल जाएगा, तो
और जो 40 mm का होगा वो जाली के ऊपर रह जाएगा। तो जो जाली के ऊपर जो बचा हुआ पत्थर वो अलग कन्वेयर के माध्यम से 40 mm के ढेर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आता है 20 mm का, तो 20 mm की जाली के अंदर जो पत्थर बच जाएगा वो 20 mm वाले इस वाले कन्वेयर के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आता है 17 mm का, 17 mm वहाँ चली जाती है। तो ऐसे 10 mm, 6 mm इस तरह के अलग अलग साइज़ की जालियाँ लगी रहती है। उन जालियों से ये पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो ये वाला जो काम करता है वो ये वाइब्रेटर करता है, चलना जिसे हम बोलते हैं। अलग अलग साइज़ की चलनी है इसके अंदर लगी रहती है। इनिशियल प्रोसेस हमारी होती थी कि सबसे पहले पत्थर को हम पोकलेन से भरते हैं। जो पोकलेन से पत्थर भरा जाता है तो वो पत्थर माइंस के अंदर इस तरह से कभी नहीं रहता। उसको पत्थर को लूज़ करने के लिए, छोटा करने के लिए हम ब्लास्टिंग का यूज़ करते हैं। तो आज तो मैं आपको ब्लास्टिंग कहीं भी दिखा नहीं पाऊँगा कि कहीं हो नहीं रही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होती है तो मैं आपको कोशिश करूँगा आपको ब्लास्टिंग, लाइव ब्लास्टिंग दिखाने की, फिर किस तरह से ड्रिल किया जाता है, कौन सी मशीन उसके अंदर होती है और ब्लास्टिंग की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा रास्ता है हमारा, ये यहाँ से हमारे टिपर्स वगैरह निकल के जाते हैं। तो और हमारा 4 mm का ढेर भी इधर ही है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि पूरा डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है इस रास्ते के अंदर। और ये आप देख रहे हो मेरे पीछे पूरी वॉल बनी हुई है, कुछ NGT हुआ, माइनिंग हुआ, इन सब की बहुत सारे लॉज हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमें ये सारी एज पर प्रिकॉशन और NGT का जो लॉ होता है उसके लिए हमें लगानी पड़ती है। प्रदूषण बोर्ड हुआ, माइनिंग हुआ, राजस्व विभाग हुआ, इन सभी लोगों से परमिशन लेने के बाद ये सारे काम होते हैं। तो उनके कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो मशीनें चलती तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता, तो उसके हमें परमिशंस लेनी पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो उन परमिशंस के लिए कुछ कंडीशंस होती है वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती है। उसके लिए ये बाउंड्री वॉल भी बनाई जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें, अब मैं कहता हूँ हमारे क्रेशर के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जहाँ आप देख रहे हो सामने की तरफ घर वगैरह बने हुए हैं, ये लेबरों के लिए घर हैं। अब ये जो सामने ट्रॉली देख रहे हो आप, ये ट्रॉली कस्टमर की ट्रॉली जो कि यहाँ से मटेरियल लेके जाएगा मार्केट के अंदर जहाँ भी ज़रूरत लगेगी वहाँ पर ऐसे, और सेल करेगा। अभी बंदा खड़ा हुआ 17 mm के लिए, लेकिन 17 mm हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो जब हो जाएगी तब उसे दे दी जाएगी। ये इस तरह से घर हमें अपनी लेबर की व्यवस्थाओं के लिए बनाने पड़ते हैं। इसमें एक कमरा हमारे ऑफिस के लिए भी है जहाँ हमारे मुंशी जी बैठते हैं। चलिए मिलवाता हूँ उनसे। मुंशी जी तो यहाँ पर हैं नहीं, कहीं गए हुए हैं, तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड हमें मेंटेन करता पड़ता है। वो आ गया हमारा अनिल भाई जो कि इनका पूरा इन्वेंट्री और बाजार का जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे भी हम बैठे हुए तो ये हमारा ऑफिस है जहाँ से हमारा सेल परचेस का काम, जितना भी मटेरियल जाता है आता है, कितनी कुछ होता है, खर्च वगैरह सारा यहीं पे हम कर देखते हैं। और ये काम देखने के लिए हमारे पास एक मुंशी जी हैं, उनसे मिलवाऊंगा। वही आपको रेट भी बताएंगे किस मटेरियल का क्या रेट देते हैं, वो मार्केट के अंदर क्या बेचते हैं और कौन कौन से साइज़ का मटेरियल किस रेट में वो यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। सारी लिखा पढ़ी हुआ, मेंटेनेंस हुआ, ये सारे काम वही देखते हैं। अभी मैं बात करवाने जा रहा हूँ आपकी, और बहुत मेहनती आदमी है। पूरा क्रशर का कारोबार उनके कंधों पे चलता है। और एक यही नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन देखना, लेकिन बहुत सारा मैन पावर देखना। उसके बाद हमारे एक बिटुमिनस प्लांट भी दूसरी साइड पे लगा हुआ है, जो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ हमें वो भी देखना है, तो मैं किसी दिन उसके ऊपर भी आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपसे उनसे जान लेता हूँ कि वो क्या रेट में 20 mm देते हैं, 40 mm मिक्स मटेरियल, 10 mm, 4 mm, 2.5 mm, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग मटेरियल होता है और मार्केट के डिमांड के हिसाब से उसका रेट। ये हमारे अनिल भाई हैं जो कि आपको खदान के अंदर मिले थे, क्योंकि ऑफिस में भी देखते हैं और बाहर की चीज़ें भी मेंटेनेंस का देखना पड़ता है। तो अभी मैं उनसे बात करूँगा कि क्या रेट के अंदर वो हमें यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो अनिल जी, आपके जो क्रशर चलता है उसके अंदर आप जैसे आपका मेजोरिटी 20 mm निकलता है, तो 20 mm साइज़ मटेरियल का क्या रेट है आपके यहाँ से? डाल के भरते नहीं, आप क्रशर से ऑन स्पॉट आप क्या करते हैं? 15 रुपये फिट। और अगर क्यूबिक मीटर में निकालेंगे तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिट में चलता है अदर, तो यहाँ आपको फिट में रेट मिलेंगे। और अगर अनिल जी अगर आपसे 17 mm लेते हैं तो वो क्या रेट मिलती है? 13 रुपये में 17 mm मिल जाएगी। उसके बाद 10 mm 8 रुपये में 10 mm दे देते हैं। उसके बाद 6 mm आती है, 6 mm का रेट क्या रेट? 6 रुपये। देखो 6 mm मैंने आपको बताया था, ढेर भी वहाँ पे बहुत बड़ा लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादा उठता नहीं तो उस मटेरियल का रेट बहुत कम रहता है। उसके बाद 4 mm बहुत जगह चुनाई में या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आते तो उसका अलग रेट होगा। अनिल जी 4 mm का क्या रेट है? 12 रुपये। 12 रुपये में 4 mm आपको यहाँ से भर के देते हैं। एक ट्राली जो आप देख रहे हो वहाँ पे, उस तरह से जो ट्राली होती है वो 100 फीट की ट्राली मानी जाती है, तो एक ट्राली यानी आपको 1500 रुपये के अंदर यहाँ से भर के दे देंगे।